वो उस मेले में जरूर मिला करेगा। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये किसी धर्म का नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा। अजय टहनी हमारे दिमाग में रहेगा। ये आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलनों की ट्रेनिंग थी। हम शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह के साथ में फतेह, तो दो फतेह। जब आए तो आंदोलन की फतेह, और आज दुखी मन से घर जाने की फतेह। मतलब ये पहला आंदोलन है कि आंदोलन जब समाप्त होता था तो लोग कहते थे कि जी 3 बज गए, 4 बज गए, लेट कर दिए जी, हमें गाड़ी जाने में लेट लगेगी। ये पहला आंदोलन बाबा जी ऐसा है कि आंदोलन कह दिया भाई अपने घर जाओ, तो तीसरे दिन तो भीड़ बढ़ रही है दोबारा। फिर आंदोलन समाप्त होने के बाद में भीड़ बढ़ रही, और लोग ये देखने आ रहे हैं कि घर कौन पहले जाएगा, मैं उससे लेट जाऊंगा और मैं उससे लेट जाऊंगा। यहां पे मिलना जुलना चल रहा 2 दिन से। लोग एक दूसरे से अपनी यादें साझा कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ में किसान आया और 1 साल तक रहा। ये 1 साल का कोई आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलनों की ट्रेनिंग थी। 1 साल, क्योंकि फिजिकल रूप से आंदोलन की ट्रेनिंग हुई है। आंदोलन तो आगे शुरू होंगे, और फिजिकल रूप से इसलिए कि अगर ये ट्रेनिंग अलग अलग मौसम में जगह जगह जाके करते तो बहुत टाइम लगता। इसको दिल्ली चुना, और दिल्ली ने 14 तरह के मौसम यही बट्ठे हमको दिए। इन्हीं बॉर्डर पे बैठे हमको गर्मी लू लगी। जब तपती हुई धूप यहां पे थी तो यहां पे सड़कों पे आया नहीं जाता था, गर्मी निकलती थी। वे हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं वे हमने देखे कि कैसे दिनों रात काटते थे। सर्दी, बहुत भयंकर सर्दियां यहां पे देखी। बरसात, नीचे को पूरा मोर्चे के नीचे को पानी निकल रहे, यहां पे झरने बहते देखे। बैठने की जगह नहीं मिली कि चारपाई पे कोई बैठने की जगह हो जाए। टपकते वे देखे तो हमने कहा कि हमारे पूर्वज इन्हीं में रहते थे आज से 30, 40 और 50 और 100 साल पहले। वो सारी चीजें यहां पे देखने को मिली। अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग तरह की भाषाएं मिली, लेकिन यहां पे भाषा का अंतर नहीं था, भाव सबका एक था। भाव पे ये आंदोलन लड़ा गया, भाव सबका एक था, भाषा का अंतर था ही नहीं। इस आंदोलन ने बड़ी चीजें हासिल की। जो पिछड़ा हुआ परिवार हमारा 200, 250, 300 साल से हमारा बिछड़ा हुआ परिवार था, वो परिवार इकट्ठा हुआ। और जब अलग अलग स्टेट से लोग आए, जब पंजाब के लोग आए, हरियाणा के लोग उन बॉर्डर पर आए, तो किसी की टोली कहीं थी, किसी की कहीं थी। किसी ने यही नहीं कहा कि ये पंजाब के लोग हैं, आप हरियाणा के, या तो हमारे साथ क्या कर लो या पीछे कर लो। जिसका जहां डेरा लग गया वहीं उसका गांव बस गया। और हमको आज ये एहसास होता है कि गांव उजड़ने का कैसा दर्द लोगों को होता है। वो हमको देखा आज कि 1 साल का हमारा बसा हुआ गांव, जब हम इसको छोड़कर जा रहे हैं तो यादें हमेशा रहेगी। लोग कह रहे कि जो लोग आज यहाँ पे हैं, हो सकता है कि जीवन में कभी मिले या ना मिले, वो यादें यहां से लेकर जाएंगे। सत श्री अकाल। लेकिन उसका भी मोर्चा एक नया तरीका निकाल रहे हैं हम। एक आंदोलन का मेला जरूर लगाना पड़ेगा बाबा जी, और वो कम से कम 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का।
वो मेला 15 दिन का रहेगा। और जो भी इन आंदोलनों में शरीक हुआ वो उस मेले में जरूर मिला करेगा। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। ये किसी धर्म का नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी मजहब का नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन का मेला ये हमेशा लगता रहेगा और आंदोलन की उसमें चर्चा होती रहेगी। तो ये देश का किसान और नौजवान, देश का मजदूर, देश का आदिवासी बसता रहेगा। बगैर आंदोलन के आंदोलन मेला उसका नाम होगा, उसमें चर्चाएं होती रहेगी। तो सरकारों को याद रहेगा कि बगैर आंदोलन का मेला ऐसा होता है, तो जब ये आंदोलन होगा तो आंदोलन कैसा होगा। तो ये बड़ी चीज हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो योगदान इसमें रहा है, बिल्कुल सबने बताया कि बड़ा योगदान रहा सबका। किन किन आदमियों को बतावें। अगर हम देखें कि जब भूख लगती थी तो लंगर भंडारे, कभी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि आज किस चीज को खाने को मन करा। हमने कहा कि भाई जाओ ये चीज चाहिए, तो वही चीज मिलती थी। बर्तन चाहिए था हाथ में, बस भंडारों में वही चीज मिली। जो लोग भी यहां पे आए कि बाबा पकौड़ी वालों का भंडारा चल रहा परमानेंट, तो एक ही चीज बनती रही, हर रोज बदल कर बनती रही। जितने भी आके मोहन सिंह का भंडारा, कि कहां पे बाबा मोहन सिंह के वहां पे मिलेंगे, कहां पे बाबा अनूप सिंह के वहां पे मिलेंगे, कहां पे बरेली वालों का भंडारा, कहां पे आगे, कहां पे है भाई नेहंग सिख है आगे, वे बिल्कुल मोर्चे में बैठे। इनको वैसे ही तो कहते हैं, कहने लगे जी ये कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन थे कहां भी है यहाँ पे। लास्ट का बिल्कुल जो मोर्चा सबसे शुरू में, वहां पे इनकी चारपाइयां बिठी थी, मंजे वहां पे लगे थे लास्ट में। उनसे आगे श्री अकाल, उनसे आगे पुलिस ने आदमी को नहीं आने दिया, कह लगा अंदर मत चले जाना। उसके पर्चे चेक होते थे। हमारे सिक्योरिटी वाले किस तरह की उन्होंने व्यवस्था करी कि इस पूरे मोर्चे के 3 गेट बनाए, पूरा चेकिंग व्यवस्था। तो ये मोर्चा जो दूसरे लोग आते थे, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगह से लोग आते थे, तो वे आन के यहाँ पे बड़े खुश होते थे यहाँ पे, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी थे, हम सो कर नहीं उठते थे, तो पानी की पूरी व्यवस्था। जब यहाँ पे मोर्चे ने एक बार कहा कि अपने बोरिंग करेंगे हम यहाँ पे, तो सरकार के अधिकारी यहां पर आए कि आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे, बोरिंग मत करो। और यहां पे करीब 10 ट्रैक्टर ना लग रहे हो उनके, यहां पे 40 से ज्यादा पानी के कर्मचारी ना लग रहे हो, यहां पे सफाई कर्मचारी ना यहां पे लग रहे हो, पूरी व्यवस्था वे लोग करते थे। तो धन्यवाद यहां पे सब लोगों का है उनका। जो पुलिस के जवान थे वे भी इस मोर्चे पे, कभी कभी हम कहते थे कि जी पुलिस के लोग ज्यादा यहां पे हैं, लेकिन जब पता चला कि पुलिस के लोग ये बाहरी दीवार है, इस पर हमको खतरा रहता था हमेशा, तो पुलिस के जवान यहां पे रहते थे, वे नीचे रहते थे, पूरे मोर्चों के ऊपर रहते थे। तो आज इसका हमने कहा सब लोगों ने कि 11 तारीख से मोर्चा जाना शुरू होगा। आज सिंगू, टिगरी, ढाशा, शाहजहांपुर, यहां से भी कुछ लोग आज गए। हमने कहा कि जिन लोगों को जाना है वो जाना शुरू करो धीरे धीरे। कल बड़ी संख्या में लोग यहां से जाएंगे। हम यहां से 15 तारीख को जाएंगे, क्योंकि ये निगरानी पॉइंट है जो गाजीपुर बॉर्डर है। जब तक हर आदमी, जो पंजाब के लोग हैं, उनको जाने में 2-2 दिन लगेंगे, वे अपने घर तक नहीं चले जाएंगे। हम 3 दिन, हमने कहा था कि हम सबसे पहले दरबार साहब जाएंगे अमृतसर, तो वहां पे 13 तारीख का प्रोग्राम है। कल शामली में एक प्रोग्राम है, उसके बाद में 6 बजे, कल 12 तारीख में 6 बजे जो
अपना चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम जितने भी मोर्चों पर चल रहे हुए यहां पे मटका चौक पे वे 6 बजे लोग सब इकट्ठे मिलेंगे तो उनका समापन करवाना। फिर हरियाणा में 14 तारीख के हरियाणा में 2-3 प्रोग्राम रहेंगे, क्योंकि वहां पे भी टोल के ऊपर बहुत जगह लोग बैठे हुए हैं और उन्हें पूरा लंगर भंडारे आज बहुत मजबूती के साथ में चला रहे। जो भी पंजाब के हरियाणा के लोग जा रहे हैं वे 2-3 दिन तक वे लोग जाते रहेंगे, तो पूरे लंगर भंडारे वहां पर चले हुए हैं तो उनका समापन करवाना है। 15 तारीख में हम भी गांव की तरफ जाएंगे, गांव में वहां जाएंगे। जो खाप पंचायतों का बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा, हरियाणा की खाप पंचायत या उत्तर प्रदेश राजस्थान की जो खाप पंचायतें थी उनका बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा, तो उसका मुख्यालय है मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में। तो जब यहां से जाएंगे तो सोरम गांव में जाएंगे, उन खाप पंचायतों का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में वहां मुजफ्फरनगर में जो गांव है सिसोली, उसमें जाएंगे और जो एवरेज निकल के आया है कि 13 महीने यहां पर रहे तो 13 घंटे मुजफ्फरनगर में हम रहेंगे। 16 तारीख में फिर यहां युद्धवीर सिंह, हम और हमारी एक टीम फिर हैदराबाद तमिलनाडु उस साइड में चले जाएंगे। फिर 2-3 दिन के 4 दिन के फिर प्रोग्राम है। तो बहुत से प्रेस के बंधु कहते हैं जी अब क्या करोगे? अब पूरे देश में जाएंगे, आंदोलन की ट्रेनिंग देंगे पूरे देश में। ये संयुक्त मोर्चे के लोग, ये लाखों लोग जो ट्रेंड हुए हैं, जिसको आप अन्नदाता कहते हो, वो ट्रेनिंग देगा पूरे देश में, आंदोलन की ट्रेनिंग देगा। आंदोलन कैसे होता है उसकी ट्रेनिंग देंगे हम। ये अन्नदाता भी है और ये फौजदाता भी है, हम दोनों चीज देते हैं। हम देश को अन्न भी देते हैं और देश को फौज भी देते हैं। जाएंगे आज इसका समापन की तरफ यह आंदोलन जा रहा है। जैसे जैसे सूरज नीचे ढल रहा है ऐसे ही आंदोलन भी समापन की तरफ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत से जो हमारे टेंट हैं वे खुलने शुरू हो गए, अब उनको भेजना शुरू कर रहे हैं। तो हमको 2-3 दिन इसको पूरा शिफ्टिंग करने में लगेगा, लेकिन ये आंदोलन याद रहेगा, इसकी बातें याद रहेंगी। इस आंदोलन में उतार चढ़ाव देखे वो याद रहेगा। इस आंदोलन पर बहुत सी रिसर्च होगी, किताब लिखेंगे। जो प्रेस के लोग हैं बहुत मसाला उनके पास में है, बहुत इंटरव्यू उनके पास में है, वे संयोग करके रखे, इस पे सब किताब लिखे, रिसर्च करें। वो रिसर्च पेपर उनके पास में है। उनके चैनल ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जो यहां पर लोग आते थे उनकी भावनाएं साथ में रहती थी। कुछ चैनलों ने दिक्कत करी है, लेकिन हमने सबका धन्यवाद किया कि आपने प्रचार करा। हर रोज देश के मीडिया चैनल ने किसान का नाम लिया, देश की सरकारों ने हर रोज किसान का नाम लिया। अब स्टेटों में जाएंगे, वहां की सरकारों से इन मुद्दों पे जो वहां के स्टेट के मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। हरियाणा की सरकार से भी मिलेंगे, जो हरियाणा के मामले हैं उनसे बातचीत करेंगे, हरियाणा के लोग साथ में जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भी मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह, पंजाब, सब जगह जाएगा। ये किसान मोर्चे के कोई न कोई लोग सरकारों के साथ में मिलकर जो भारत सरकार ने जो फैसले, जो समझौता किया है वो लागू हो, जल्दी लागू हो। और जो और भी बाकी चीज रह जाएगी, समय समय पे वे चीजें भी आती रहेंगी। लखीमपुर खीरी का एक बड़ा मामला है, वहां पे कुछ लोग अभी भी 2 इशू वहां पर चल रहे। एक शुगर फैक्ट्रियां कुछ लोगों ने बंद की और दूसरी तरफ से हम ही को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। हमने ये कहा कि शुगर फैक्ट्री बंद करना किसान के हक में नहीं है। आंदोलन ठीक है, लेकिन फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को कहा कि फैक्ट्रियों को चालू करो, लेकिन आंदोलन का तरीका है, आंदोलन होना चाहिए। दूसरा अजय टैनी वाला मामला है, हमेशा जब तक उसका समाधान नहीं होगा
अजय टैनी हमारे दिमाग में रहेगा। जहां पे भी किसान जत्थेबंदी की मीटिंग होगी, मोर्चे की मीटिंग होगी, प्रेस के लोगों से बातचीत होगी, अजय टैनी और लखीमपुर खीरी हमारे दिमाग में रहेगा, उसकी बात होती रहेगी। तो आप सब लोगों का धन्यवाद, सभी बाबाओं का धन्यवाद, महापुरुषों का धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।